आगे। ये अग्नि का बहुत ही महत्व है। ये जो अग्नि है ये हमारी माँ है। हमारे जो देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, जहाँ जहाँ भी उन देवताओं की धुनी है और उन धुनियों में जो जिनको हम प्रेम करते हैं, माँ की तरह पूजते हैं, प्रातःकाल हो उनकी सेवा करते हैं और रात्रि में भी उसकी सेवा करते हैं। हमको सब कुछ देने वाली यह अग्नि ही है। हमारे कुल देवताओं की यात्रा में जब भी हम लोग बहुत सारे देवताओं से मिलते हैं, अब वह क्षेत्र उत्तराखंड का रहा हो, हिमाचल का हो या फिर कहीं और का, जब हम देवताओं से मिलते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग धुनी माता को प्रणाम करते हैं, अग्नि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस अग्नि से पवित्र और प्रत्यक्ष देवता शायद ही कोई हो। हमारे जो कुल देवता हैं वह अपने आप में बड़े ही दिव्यमय हैं। हमारे उन देवताओं का जो प्रताप है, जो प्रेम है, वह किसी से छुपा तो है नहीं। आप कहीं के भी हों, आप भारत के हों, भारत के बाहर के हों, परंतु हम लोग क्या अपने कुल देवताओं का जो पूजन विधान है, जो हमारे पुरखों ने हमको बताया था, क्या हम उसको कर रहे हैं? आज हम लोग जगह जगह देवताओं से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जाते हैं। हम लोग देवताओं के पास ये सोच के जाते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाए, हमारी समस्याओं का निदान भी मिल जाए और हमारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। अब वह हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी हो या हमारे बच्चों की, परिवार में किसी की भी, वो कैसे पूरी हो, हम लोग ऐसा क्या करें? तो उसके लिए पहला नियम तो यह है कि स्वयं ही करना होगा। दूसरों के करने से फल तो मिलता है, परंतु वो फल बड़ा ही न्यून होता है और कुछ समय के लिए होता है। यदि आप स्वयं से उस पद्धति को करते हैं तो आप लोगों को आनंद भी आएगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, आप अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे और अपनी उस संस्कृति को अपने बच्चों में और उनके बच्चे उनके बच्चों में ऐसा करेंगे। जब मैं लोगों से मिलता हूँ और लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे जो कुल देवता हैं वह देवता हैं, वो बड़े ही शक्तिशाली हैं। पहले हमारे पिताजी उनकी पूजा करते थे, उससे पहले उनके दादाजी करते थे और अब हम लोग करते हैं। तो जब सुनता हूँ बड़ा आनंद आता है। आप कहीं के भी हों, यदि आप लोग अपने कुल देवताओं का पूजन अपने कुल पद्धति से कर रहे हैं तो आप विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जा रहा है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनका भी निदान हो जा रहा है। और हमको यहाँ तक लोग ये भी कहते हैं कि हमें कोई समस्या ही नहीं, जुकाम लग गया, सिर दर्द हो गया, ये तो आम है, ये कोई समस्या नहीं है, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, ऐसा ही कुछ है। हमारे जो कुल देवता हैं उनकी बहुत जल्दी उनका एक ऐसा दिव्यमय क्षण नजदीक आ रहा है
आपके कुल देवता कोई भी हो। यदि होली का जो पर्व है वह बहुत जल्दी ही आने वाला है, होली के इस अद्वितीय समय में आप लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आप लोगों की समस्याएं चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो जाए, इतनी समस्या हो जाए कि आप लोग ये सोचें कि आपको क्या करना है। जब आप लोग दूसरों के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं के निदान हेतु जाते हैं, 1 साल 2 साल तक परेशान रहते हैं, तब भी आपको कोई निदान नहीं मिल रहा होता। और जब थक हार के आप लोग घर बैठ जाते हैं और आपको लगता है कि भैया अब कोई उपाय नहीं रहा, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस क्षण आप अपने कुल देवता का अपनी कुल पद्धति से पूजन करके जरूर देखिएगा। आपके कुल देवता कोई भी हो, वे अद्वितीय हैं। जीवन में यदि आप कभी जीवन में शांति की तलाश में इधर उधर बहुत सारे देवताओं से मिल रहे हैं, बहुत सारी आप लोगों की समस्याएं हैं, कहीं से काम ही नहीं बन रहा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग सरल सा उपाय है, अपने कुल देवता के पास आप चले जाइए, वहां जाके उनसे अपनी समस्या कहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ जाइएगा। आधे अधूरे मन से जाने पर कोई लाभ होगा नहीं, वहां पूर्णता से जाना होगा। ऐसे जाना होगा जैसे अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, अपने पुरखों से मिलने जा रहे हैं। बस करके देखिए, बहुत चमत्कारी प्रयोग है और सरलता से है। चलिए, हमारी जो यह यात्रा है, अब इसमें एक ऐसा अद्वितीय समय आ रहा है। वह अद्वितीय समय इतना अद्वितीय है, इतना क्षमतावान है कि आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या में से कोई भी समस्या आपके जीवन की कितनी भी बड़ी हो, बहुत सालों से बहुत समय से आपको निदान नहीं मिल रहा, आपके जो शत्रु हैं वे इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि आप पे हावी हो रहे हैं, आपको क्या करना है, किसके पास जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब आप कहानियों के माध्यम से हमें हमेशा बताया जाता है कि होली का जो यह समय है, इस समय में असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। कहानियां बहुत सारी आपने सुनी होंगी, परंतु आप उन सारी कहानियों में से, चाहे आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी हो, जिसमें भक्त प्रहलाद को उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने बहुत तरह से प्रताड़ना दी कि वे उनकी पूजन करें, परंतु उन्होंने भगवान नारायण की पूजा की, सत्य का साथ दिया। तब भगवान नरसिंह ने स्वयं वहां पर अपने उग्र रूप में दर्शन देकर उनकी सारी समस्याएं चुटकियों में हल कर दी। अब भगवान नरसिंह जो हैं, हो सकता है वे आपके कुल देवता हों। अलग अलग जगहों पे भगवान नरसिंह की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से उन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। अब कुछ लोग भगवान नरसिंह के उस पूर्ण स्वरूप का ध्यान करके लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं, और कहीं कहीं किन किन क्षेत्रों में भगवान नरसिंह के 9 रूपों का भी पूजन विधान है। यदि आप उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ
भगवान नरसिंह के 9 रूपों की पूजा होती है। कहीं भगवान नरसिंह के दूधिया स्वरूप को, कहीं उनके ढोंडिया नरसिंह के स्वरूप में, यही कहीं कहीं भारत के अन्य कोनों में बाबा नरसिंह के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। कहानियां तो बहुत सारी हैं, परंतु उनका जो मुख्य है, जो उनका मूल है, वो भगवान नरसिंह है। भगवान नरसिंह के जो ये समय आ रहा है, इस क्षण में आप लोग बाबा नरसिंह की, भगवान नरसिंह की जो पूजन पद्धति है, यदि आपके कुल में भगवान नरसिंह की पद्धति चली आ रही है तो अपनी कुल पद्धति से करिए, कितनी भी समस्याएं हों। अब मान लीजिए कि वह पद्धति यदि आप अपनाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगी, परंतु नियम यह है कि आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ करनी होगी। क्या होता है कि हम लोग भगवान नरसिंह हैं या कोई अन्य देवता हैं या आपके कुल देवता ही हैं, उनकी पूजा तो करते हैं परंतु विश्वास नहीं होता। यदि आप विश्वास कर लें, क्योंकि वह आपके पुरखों की पद्धति है, वह आपके पुरखों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी करती हुई और कितनी पीढ़ियों से अब आपके पास आ गई। हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ उसमें शोध हुआ होगा, अब वह शोध आपके पास आया है। अब उस पूजा को आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी तक ले जाओगे। भगवान नरसिंह की अलग अलग पद्धतियों में से एक सात्विक है, एक राजसी है, एक तामस है। हर प्रकार की जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं का एक स्तर हो। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर का जो तत्व है वो कौन सा है। वह सात्विक है, वह राजसी है, या फिर वो तामसी है। हो सकता है कि आपका अंतःकरण आपको बता दे कि आप किस तत्व की प्रधानता आपके अंदर है, और हो सकता है नहीं भी। आपको गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हीरे को जब जौहरी ढूंढता है और तराशता है तब वो हीरा बनता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम गुरु को ढूंढेंगे, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु हमको ढूंढ लेंगे। चाहे कुछ भी रहा हो, कहानियां कुछ भी रही हो, परंतु आपको करना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कोई मांत्रिक हैं, वे हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं, मंत्रों के माध्यम से हमारे पूरे परिवार को पंगु बना दिया है। हमारे कोई काम करने जाते हैं, किसी के पास पूछने जाते हैं तो पता चलता है कि हमें किसी मांत्रिक ने बांध दिया है। अब क्या करें, कहीं से कोई उपाय नहीं मिल रहा। बहुत तरह के मांत्रिकों से आप मिल लिए, बहुत तरीके से आपने चिकित्सा करा ली, काम ही नहीं बन रहा। तब क्या करेंगे? कोई ऐसा उपाय जो सरल हो, जिसको आप स्वयं कर सकते हो अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ, क्योंकि जो श्रद्धा आपके पास है वह आपकी है। परेशानी आपकी, श्रद्धा आपकी, कुल देवता आपकी। अब हो सकता है कि जो भगवान नरसिंह हो वो आपके कुल देवता हैं। यदि आपके कुल देवता हैं तो इससे दिव्य बात और क्या हो सकती है। जिनके कुल देवता भगवान नरसिंह हैं, उनका अहित करने वाला धरती पर दूसरा कोई पैदा हुआ ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बाबा नरसिंह को मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम भगवान नरसिंह को मानते हैं। दोनों का ही मूल जो है भगवान नरसिंह ही है। जो लोग नाथपंथी जो साधु हैं, गुरु गोरखनाथ जी सहित, गुरु जलंधर नाथ जी, गुरु मच्छंदर नाथ जी,
और जो अन्य नाथपंथी साधु हैं उनमें बाबा नरसिंह को हुआ मानते हैं। मूल तो नरसिंह ही है। अब कुछ लोग तंत्र के द्वारा भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने मारण मंत्र कर दिया है, मोहन मंत्र कर दिया है, हमारे भाइयों के बीच विद्वेषण हो गया है, हमारे किसी काम का स्तंभन कर दिया है। तंत्र के जो षटकर्म हैं उसमें से एक कर्म शांति कर्म भी है। हम ऐसा शांति कर्म क्या करें कि हम स्वयं कर लें, हमें किसी के पास जाना ना पड़े और सरलता से हो जाए। क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं कि तंत्र की जो प्रक्रिया है बड़ी क्लिष्ट है, यदि आप सुलटा नहीं करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। भगवान नरसिंह के यंत्र भी हैं, यंत्रों के माध्यम से भी चिकित्सा की जाती है। अब आप सरल व्यक्ति हैं, आपको ना ही तंत्र आता है, ना ही आपको मंत्र आता है, ना ही आपको यंत्र आता है। अब क्या करें? इतनी जगह चले गए हैं, मांत्रिकों के पास चले गए हैं, तांत्रिक लोगों के पास चले गए हैं, और जो यंत्र के माध्यम से चिकित्सा करते हैं उनके पास चले गए। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनके पास तंत्र की समस्याएं लेके जाते हैं, या फिर मंत्र की या फिर यंत्र की कह लीजिए, तो ये होता है कि वो व्यक्ति तो अपना काम करता है, परंतु उससे पहले अपना विश्वास जमाना पड़ता है। जब विश्वास जमा ही नहीं तो फिर क्या होगा? अब हम क्या करें? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको तो तंत्र का तो नहीं आता और हम लोग अपने नाम के आगे तांत्रिक लगा लेते हैं, मांत्रिक लगा लेते हैं, ओझा पंडा ये सब दिखा लेते हैं। और जो सरल से लोग होते हैं वे लोग परेशान होते हैं। अब उनको लगता है कि ये सब चीजें जो हमारे हिंदू धर्म में हैं ये काम ही नहीं करती, तो लोगों का विश्वास भी उठ जाता है। अब जब आपका विश्वास उठ गया तो अब बच्चों को क्या बताएंगे? कैसे उनको आप समझाएंगे कि हिंदू धर्म में जो हमारी प्रथाएं बनाई गई हैं, जो ये पद्धतियां बनाई हैं, वो असर करती हैं। वे सब चीजें हैं और उनको करने वाले वो सिद्ध साधक भी हैं, परंतु उनको ढूंढना बड़ा ही कठिन है। आज भी बहुत सारे साधक लोग अपनी अपनी इष्ट पावर से, अपने अपने कुल देवताओं की शक्तियों से लोगों को सही कर रहे हैं, उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग इनको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मानते हैं वो जाते हैं और जो नहीं मानते वे तो नहीं मानते हैं, परंतु वे चीजें हैं। बस ये है कि प्रयोग जो करने वाले हैं वह उसका प्रयोग सही से जानते हों। जब वह प्रयोग सही से सिद्ध नहीं होता तब हम लोगों को ये लगता है कि अब क्या होगा, अब हमारी मदद कौन करेगा, हम किस साधक के पास जाएं? जो सात्विक पूजा कर्म कहते हैं उनके पास जाएं, जो तामसी तरह से करते हैं उनके पास जाएं, या फिर जो सात्विक तरीके से कर रहे हैं उनके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? क्या करें? और जब हम लोग उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनको स्वयं कुछ पता नहीं, हमसे उनसे अपनी परेशानियां कहते हैं, तब वो बेचारे बहुत उपाय करते हैं। वो सोचते हैं कैसे ना कैसे इनका सही हो जाए, या हो सकता है उनका कोई और उद्देश्य हो। हम समझ नहीं पाते क्या करना होगा। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप लोग कभी भी कुछ भी हो जाए जीवन में,
अपने कुल देवता का विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके कुल देवता वो कर सकते हैं, दुनिया में कोई देवता कर ही नहीं सकता। आप कितनी भी भयंकर से भयंकर परेशानी में हो, आपको चुटकियों में उठाकर सेव कर लेंगे। आपके पास कितना भयंकर तंत्र हो गया हो, सरलता से, आपके अंदर की जो सरलता है ना, वही आपका उपाय है। यदि आपको लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप पूरे घमंड के साथ आप अपने कुल देवताओं से मिलने जाते हैं, जब भी कुल देवता से मिलने जाएं, सरल हो जाएं, ऐसे हो जाएं जैसे कि आप अपने पिता से मिलने जाते हैं, आपको कुछ नहीं आता, उनके आगे दंडवत हो जाएं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे कुल देवता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपकी शरण में हूं और केवल मात्र आपकी शरण में हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अब यकीन कर लीजिए, जिस क्षण आपने ये कहा नहीं कि आपकी समस्या का संविधान उसी समय आपको मिल जाएगा। बस फर्क यह है कि करना होगा, दूसरों के भरोसे नहीं, अपने भरोसे करना होगा। यदि आप भगवान नरसिंह के बाबा स्वरूप को मानते हैं, तभी आपका काम होगा, क्योंकि नरसिंह बाबा कहने में भी नरसिंह महाराज ही, भगवान नरसिंह कहने में भी भगवान नरसिंह ही है। मूल में तो भगवान नरसिंह ही है। हमारा जो ये होली का समय आने वाला है, यह अपने आप में बहुत सारी समस्याओं के निदान हेतु है। मैं उन ऋषियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हमारे उन पूर्वजों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें अपनी समस्याओं से जूझने के लिए उस माध्यम दिया है। परेशानियां तो आएंगी, परंतु उन परेशानियों के मध्य से निकलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना और उस सरल रास्ते से, वे हमारे पुरखों ने हमको बताया है, हमारे ऋषियों ने हमको समझाया है, हमारे वेदों ने हमको कहा है। बस हमें स्वयं करना होगा। हम हमेशा दूसरों के भरोसे करते हैं, फिर हमारे काम बनते नहीं, फिर हम लोग कहते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप किसी भी समस्याओं से हैं, आपके ऊपर तंत्र के किसी भी प्रयोग को किया गया हो, आप इधर उधर जाके समस्याओं में पड़ रहे हो, बहुत सारा पैसा आपका खर्च हो गया हो, इस बार की जो हमारे 2024 की जो ये होली आने वाली है, उसमें एक सरल सा प्रयोग आपको बता रहा हूं। नियम यह है, स्वयं करना होगा। अपने कुल देवता का पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास करना होगा, क्योंकि शक्ति और सूझबूझ उन्हीं की ही होती है। क्या करना होगा वे आप लिख लीजिए। आपने जो भी करना है वे आप जरूर कीजिएगा। अब ऐसे मान लीजिए कि जैसे होली का दिन है, अब होली के दिन में आपने क्या करना है, होली के दिन से 4 दिन पहले आप ले लीजिए। अब होली दी किसी दिन भी हो, उस होली के दिन से आपने यह करना है कि होली के 4 दिन पहले आपने एक घी का दीपक शाम की संध्या के समय से जलाना है, और आपने जो वो घी का दीपक जलाना है वह अपने कुल देवता के नाम से आपने जला देना है। और वो जो घी का दीपक है वो मेन जिस दिन आपकी होली होगी उसके 4 दिन पहले से शुरू करना होगा। एक घी का दीपक ले लीजिए, वह दीपक जो है मिट्टी का हो सकता है। शाम के समय पूरे परिवार को अपने इकट्ठा कर लीजिए। एक घी का दीपक अपने कुल देवता को आप जला दीजिए। अपने कुल देवता से निवेदन कीजिए कि हे देवता, मेरी ये समस्याएं हैं। कोई भी आपकी समस्या हो सकती है, धन की समस्या हो सकती है,
आपके परिवार में किसी को मानसिक समस्या हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। होली के 4 दिन पहले से जब शाम का संध्या काल आएगा, एक घी का दीपक आप जला दीजिए अपने कुल देवता के नाम से। फिर दूसरे दिन भी संध्या के काल के समय पूरे परिवार के लोग स्नान करके उस एक घी के दीपक को और जला दीजिए। अब आपके पास 2 दीपक जलेंगे, एक पहले दिन का घी का दीपक, एक दूसरे दिन का घी का दीपक। अब ऐसा ही तीसरे दिन भी करना है। तीसरे दिन भी आपने एक घी का दीपक और जलाना है। अब तीसरे दिन आपके घी का दीपक की संख्या हो गई 3। एक तो पहले दिन से जल रहा है, दूसरा दूसरे दिन से 2 दीपक, अब तीसरे दिन 3 दीपक जला दीजिए। अब आई होली की संध्या। अब होली की संध्या में आपने, और चौथा दिन भी है आपका, उसमें भी आप 4 घी के दीपक जलाइए। वो चारों के चारों दीपक अपने कुल देवता के नाम से। आपके कुल देवता अगर नरसिंह महाराज हैं तो फिर कहना ही क्या, और कोई अन्य कुल देवता हैं तब भी कोई बढ़िया बात है। आप चारों घी के दीपक जला दीजिए। अब वो 4 घी के दीपक हो गए। 4 दिन से आप यह प्रक्रिया लगातार कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि होली की रात्रि में जिस समय होली का दहन किया जाता है चौराहों पर, आपने वहां पहुंचना है। पूरा परिवार आप पहुंचिए। अब उस समय आपने क्या करना है कि आपने एक बड़ा दीपक लेना है, मिट्टी का बड़ा दीपक। उस दीपक में आप सरसों का तेल डाल दीजिए, पूरा भर दीजिए उसको लबालब ऊपर तक। और उसमें आप लोग 4 मुख का दीपक लगाइए। 4 बत्ती लगा दीजिए उस दीपक में, और एक सिक्का उस दिए के अंदर डाल दीजिए। और जिस समय आप पूरे परिवार के साथ वह दीपक जलाएंगे और अपने कुल देवता को वहां पर भी स्मरण करेंगे। कुल देवता से कहेंगे कि हे कुल देवता, मैं आज जहां पर यह होली का दहन हो रहा है वहां पर एक 4 मुखी दीपक जला रहा हूं। वह 4 मुखी दीपक 4 दिशाओं का प्रतीक है। वह दीपक कह रहा है कि हमें चारों तरफ से आने वाली जो समस्याएं हैं, चारों दिशाओं के जो देवता हैं, वे देवता हमारी रक्षा करें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे पर हो रही कोई भी बाधाएं जड़ से नाश हो जाए। सरल सी प्रक्रिया है। होली के 4 दिन पहले एक घी का दीपक जलाना है, दूसरे दिन 2 घी के, तीसरे दिन 3 घी के, और चौथे दिन होली के दिन शाम संध्या काल जिसको कहते हैं 4 घी के दीपक जला देने हैं। ऐसा करके देखिए। और जिस समय होली का दहन हो रहा हो रात्रि में, उस समय एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का, वह दीपक दिखने में बड़ा ही छोटा है, तेल का है, मात्र 4 बत्तियां लगी हैं और एक सिक्का उसके अंदर है। यह दीपक बड़ा ही प्रचंड है, दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसकी जो शक्ति है बड़ी ही प्रचंड है। भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए वह दीपक आप वहां पर जला दीजिए। ऐसा करके तो देखिए। ये दिखने में बड़ा सरल है, बड़ा ही प्रचंड और अचूक है। आजमाया हुआ है, किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को बताने के बाद प्रयोग में लिया गया है। जब वह चौमुखी दीपक आपका वहां जल जाए, पूरे परिवार के साथ उस दीपक को प्रणाम करें और
जहाँ पर वह होलिका दहन हो रहा हो, उस होलिका दहन पर भी आप उस अग्नि को प्रणाम करें। बड़ी ही प्रचंड अग्नि है। या फिर आप लोगों के आसपास होलिका दहन नहीं हो रहा हो तो घबराइएगा नहीं। जहां कहीं भी चौराहा हो, चार रास्ते एक दूसरे को काटते हो, वहां पर एक घी का दीपक जला दीजिए और एक तेल का दीपक जला दीजिए। लेकिन याद रखें कि चौराहे के मध्य में ना जलाएं, थोड़ा साइड में जला दीजिए, क्योंकि लोग कभी कभी भय के कारण घबरा जाते हैं और जो चौराहों पे चलती हवाएं हैं वे उनको झपट लगा देती हैं। जहां पर होलिका दहन हो रहा हो वहां का घी का दीपक ना जलाइए। जहां खाली चौराहा हो वहां पर घी का दीपक जला दीजिए। उस दीपक का मुंह आप उत्तर दिशा को कर दीजिए और वहां पर भी आप हाथ जोड़ के भगवान नरसिंह का ध्यान कीजिए कि हे भगवान नरसिंह, हे बाबा नरसिंह, आप हम पे कृपा कीजिए। हमारे पास जो जो ये बाधाएं हैं, हम इसका निदान करने कहाँ जाएं? आपकी शरण में आए हैं, केवल मात्र आपकी शरण में। हम पे कृपा करें, हे मेरे कुल देवता, हम पे कृपा कीजिए और हमारी समस्याओं का निदान कर दीजिए। ऐसा कह के आप पूरे परिवार के साथ अपने घर आ जाइए और होली की प्रातःकाल एक घी का दीपक, सब लोग घर के लोग मिलकर एक घी का दीपक अपने कुल देवता के नाम से भी जला दीजिए। कोई 4-5 प्रकार की मिठाइयां वहां रख दीजिए, एक सिक्का रख दीजिए और दंडवत प्रणाम करके उनसे कहिए कि भगवान, इस होली के पावन पर्व पर, दिव्यमय पर्व पर अद्वितीय, क्योंकि इसमें अद्वितीय क्षमता है, जो अपने सरल से का प्रयोग कर लिए। यदि आप कभी होली में बड़ी जगहों पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां तरह तरह के साधक अपनी अपनी तरीके से क्रियाएं कर रहे हैं। तामसी साधक तामसी क्रिया कर रहे हैं, सात्विक साधक सात्विक क्रिया कर रहे हैं और राजसी साधक राजसी क्रिया रहे हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी समस्याओं के निदान हेतु कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब आप सरल हैं, आपके कुल देवताओं की जो पद्धति है सरल सी है, क्योंकि आपके कुल देवता सरलता से मान जाते हैं। ये स्वयं से करने वाली विधि है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना ही करना है। दिखने में बहुत छोटा सा प्रयोग है लेकिन बड़ा ही प्रचंड, अपने आप में इतना क्षमतावान है कि जितने लोगों ने अभी तक यह किया वह इसकी शक्ति को जानते हैं। लेकिन इसमें सरल हो जाना है। वहां अपने ज्ञान की गाथाएं नहीं कहनी, सरलता से चौमुखी दीपक रख दीजिए, उस दीपक को प्रणाम कीजिए कि हे दी मेरे दीपक, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे भगवान नरसिंह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतना ही जानता हूं, ज्ञान मुझे कुछ आता नहीं, साष्टांग आपको प्रणाम कर रहा हूं। पूर्ण समर्पण है मेरा। क्या करूं, समस्याओं से घिर गया हूं, निदान कहीं नहीं मिल रहा, किसके पास जाऊं? कौन इतना ज्ञानी जो कर सके? या फिर यदि कोई ज्ञानी भी है तो कैसे ढूंढूं? इस भागदौड़ी के माहौल में कहां जाऊं? सरल सा है। अब मान लीजिए कि आपकी जो समस्याएं हैं आपके कुल देवता के आशीर्वाद से, भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से और बाबा नरसिंह के आशीर्वाद से उसी रात भस्म हो जाएंगी। और प्रातःकाल एक आनंद के लिए, अपने कुल देवता को धन्यवाद के लिए एक घी का दीपक, थोड़ा सा मिठाई 4-5 तरह की अलग अलग तरीके की आप उनको दीजिए, या घर में आप कुछ बना सकें अपने कुल देवता का, जो उनको प्रसन्न हो वो बनाइए। ये करना है। उसके बाद आप होली के इस महोत्सव को आप एंजॉय कीजिए पूरे परिवार के साथ, करके देखिएगा। और बहुत ही सरल सा है लेकिन बड़ा ही क्षमतावान है। स्वयं से करना है, स्वयं करिए, घबराने का कुछ नहीं है। कर सकते हैं करिए, किसी से करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि स्वयं करना चाहिए। इस होली के इस अद्वितीय क्षणों में
मैं आप लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि आप और आपका जो परिवार है और जो उसकी बाधाएं हैं, आपके कुल देवता के आशीर्वाद से और भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से, बाबा नरसिंह के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी उन समस्याओं का निदान होगा। इसी क्रम में हम आगे भी जो भी दिव्यमय समय आएंगे, अद्वितीय क्षण आएंगे, हम लोग अपनी इस यात्रा में किसी भी तरह की जो हमारे मित्रों की परेशानियां हैं उनका निदान अपने तरीके से, अपने कुल देवताओं के आशीर्वाद से करेंगे। बहुत आनंद आएगा। और हाँ, हो सकता है कि यह आपका प्रथम समय हो, आप पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हो। घबराइएगा नहीं, आपके कुल देवता आपके साथ हैं, करके देखिएगा और अगली बार आपकी समस्याएं अवश्य ही कट जाएंगी। और जब आपकी समस्याएं कट जाएं तो आप लोग अन्य लोगों को भी बताइए, क्योंकि लोग आजकल स्वयं करके देखना चाहते हैं। स्वयं करने में जो विश्वास उत्पन्न आपको हुआ इस बार, अगली बार दूसरों को होगा। और आपके इस प्रयोग से दूसरों को यदि आनंद मिलता है तो आप लोगों को भी बहुत आनंद आएगा। इतना आनंद आएगा कि उसके लिए शब्द नहीं होंगे। करके देखिए।